राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज बहुत ही सुंदर माँ वैभव लक्ष्मी माता का दिन है। हमारी बहुत सारी बहनें और भाई, छोटे बच्चे, हमारी माताएं, बहुत सारे लोग हैं जो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं। तो शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और माता संतोषी का व्रत भी शुक्रवार के दिन ही रखा जाता है। तो आज हमने सोचा क्यों ना वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा सुनाई जाए। तो आज की वीडियो में हम आपके समक्ष वैभव लक्ष्मी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो कथा बहुत ही सुंदर है वैभव लक्ष्मी माता की और आप सुनिएगा पूरी कथा, सभी को बहुत आनंद आएगा और जो लोग व्रत रखते हैं उनके भी काम आएगी और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी इस कथा को सुनकर माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं क्योंकि वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में भी पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य होती है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, वैभव लक्ष्मी माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, धन लक्ष्मी माता की जय। माता वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, कितने व्रत होते हैं, व्रत की विधि क्या है, उद्यापन की विधि क्या है, किस तरह से करते हैं, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको स्पिरिचुअल ज्ञान साधना चैनल पर मिल जाएगी। आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं माता वैभव लक्ष्मी की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार भी कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीवन जीते थे। वे किसी की ना तो बुराई करते थे और ना ही उन्हें किसी की बुराई करना पसंद था, ना ही सुनना पसंद था। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहावत है ना कि कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई समझ नहीं सकता। इंसान का भाग्य पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकने वाले भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, व्यभिचार आदि गलत कार्यों में फंस गया था। उसमें शीला का पति ऐसे फंसा कि निकल ही नहीं पाया। दोस्तों के साथ उसे शराब की लत लग गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए। शीला को पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके सारे दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में शीला बहुत ही दुखी बैठी भगवान के आगे रो रही थी कि दोपहर में
उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसा सोचकर धर्म संस्कार वाली शीला ने द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माँझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों से आपको जानती हूँ और जिनको मैं ढूंढ रही हूँ वह आप ही हैं, पर पता नहीं क्यों कुछ अच्छे से जान नहीं पड़ता। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने आती हो, मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ पर हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चल गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जा पाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माँ जी को याद नहीं कर पाई। तभी माँ ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे हुआ कि क्यों ना आकर तुझे देखूं कि कहीं तो बीमार तो नहीं पड़ गई है। यह सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक आईं और उसकी पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें क्या दुख खाए जा रहा है? मुझे बताओ, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। मैं तेरे दुख दूर करने का उपाय भी बता दूंगी। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को जैसे शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी बहुत ईमानदार और मेहनती थे। अचानक हमारा भाग हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगत में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए। हमने अपना सब कुछ गंवा दिया। माँ, हम रास्ते के दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। यदि इंसान अच्छा कर्म करे तो अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करे तो बुरा फल भुगतना पड़ता है। इसलिए तू चिंता मत कर बेटी, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की परम भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं अवश्य ही करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसे वर लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। जो भी मनोकामना हो वह पूर्ण होती है। ऐसा कहकर माँ ने वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि शीला को बताई। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से रखते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, किंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का गुणगान करना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर एक लाल कपड़ा या रुमाल रखो। उस पर चावल का छोटा सा ढेर बनाओ। उस ढेरी पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक छोटी कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का रख लो। चांदी का भी ना हो तो सिक्का भी चलेगा। बाद में घी का दिया जलाकर अगरबत्ती लगाकर धूप लगाकर पुष्प चढ़ाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजन में
माता को श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे मन से दर्शन करो। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। हो सके तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ वैभव लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद सभी लोगों में बांट दो और अपने लिए थोड़ा सा रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति होने पर एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन भी कर लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना रुपया उठा लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं उसे अवश्य ही करूँगी, किंतु उसका उद्यापन विधि भी बताइए माँ, किस प्रकार करनी है, कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह करो, वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो। कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जैसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन वरदान देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गईं। वह माँ जी कोई दूसरा नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। शीला माँ लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब वह हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब कुछ गिरवी रख दिए। पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखा। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधिपूर्वक बंधन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किया। व्रत का प्रसाद खाते ही पति को सबसे पहले खिलाया और प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फ़र्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को ना मारा और ना ही गालियाँ दी। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण हो गया। माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। माँ हमारे सब दुख दूर करो, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करो। माँ
इस प्रकार से शीला ने माँ वैभव लक्ष्मी माता का व्रत का उद्यापन किया, उनके व्रत किया और अपनी मनोकामना पूर्ण की। जो कोई आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना माँ, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे अच्छा फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा। जो कुछ उसने गिरवी रखा था, जो वो शराब पीने लगा था और व्यसनों में पड़ गया था, उसने वो सारे गलत काम छोड़ दिए और वह अच्छा आदमी बन गया। फिर से वह पहले की तरह धनवान हो गए। उनके घर में खुशियाँ हो गईं। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ तो उसने शीला के जेवर भी छुड़ा लिए। घर में धन की कमी खत्म हो गई और धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगीं। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। तो इस प्रकार वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की कथा आज यहीं पर समाप्त होती है। तो माता की जयकार बोलती हुई उनकी आरती कर लेते हैं। तो सभी लोग माता वैभव लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं, फिर माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवते, मैया जी को सदा मनावते, हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावते, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न हो बे, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर, शीरो दधी जाता, मैया शीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता, मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। तो आज की वीडियो में हमने वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की शुक्रवार की कथा सुनी, साथ ही माता की आरती भी की। तो अब वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि आपके लिए हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए।
कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहिए। जय माता की राधे राधे।